हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन ढोडी ऑन बिहाफ ऑफ बी एडुकेयर और मैं लाया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केस लॉ जिसका नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अगेन दिस इज अ केस लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मिस्टर बेल्फर और मिसेस बेल्फर जो है ये दोनों अंग्रेज थे, ये दोनों फिरंग थे और इनके बीच में ये केस लॉ है और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो इट्स अ केस लॉ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वेयर इन द वाइफ मिसेस बेल्फर सूड मिस्टर बेल्फर। तो ऐसा क्या हो गया कि मिसेस बेल्फर को मिस्टर बेल्फर को सू करना पड़ गया। आइए देखते हैं। मिस्टर बेल्फर जो है श्रीलंका में, जिसका तब का नाम था सेलोन, तो सेलोन में ये जॉब करते थे। ही वॉज अ सिविल इंजीनियर एंड ही यूज्ड टू वर्क इन श्रीलंका। वहां पे अचानक से इनकी जो बीवी थी उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इन्हें हवा पानी बदलने की जरूरत है, तो इन्हें ले जाइए कहीं घुमा लाइए। तो इनकी वाइफ ने भी बोला, अजी सुनो, हम कोई घुमा लाओ, बहुत टाइम हो गया घूमे नहीं है। तो मिस्टर मिस्टर बेल्फर ने बोला, नहीं नहीं डार्लिंग, क्यों नहीं, हम जरूर ले जाएंगे। बोले, कहाँ घुमाने ले जाओगे? तो मिस्टर बेल्फर मिसेस बेल्फर, वेयर हैव यू बीन? दे हैव बीन टू लंदन टू विजिट द क्वीन। मिस्टर बेल्फर ने बोला, हम तुम्हें लंदन ले जाएंगे। तो दोनों ने फ्लाइट फ्लाइट पकड़ी और चले गए लंदन। वहां पे लंदन ब्रिज देखा, वैक्स म्यूजियम देखा, सब कुछ देखा, बहुत घूमे, बहुत मस्ती की। लेकिन किसी को इनकी नजर लग गई। क्या हो गया? जो मिसेस बेल्फर है वो हो गई बीमार। अब वो बीमार हो गई और मिस्टर बेल्फर जो है, इनकी शाम की शिप थी लंदन से, जो कि श्रीलंका यानी कि सेलोन जाने वाली। अब वो ना ये शिप मिस कर सकते थे और ना ही अपनी बीवी को बोल सकते थे कि चलो साथ में ट्रैवल करें। उनकी बीवी की जो हालत थी वो ट्रैवल करने लायक नहीं थी। लेकिन उनका जाना भी जरूरी, क्योंकि उनका काम उनकी राह देख रहा था। उन्होंने जितने दिन की छुट्टी ली थी उतने दिन की छुट्टी खत्म हो गई है। आज के जैसा तब वर्क फ्रॉम होम तो होता नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर लेते। खैर, अब तो हम खैर 1 साल से ऊपर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो उन्होंने मिसेस बेल्फर को बोला कि लुक डार्लिंग, आई रियली नीड टू गो बैक, आई रियली केयर फॉर यू, डू वन थिंग, you stay back here and you take care of yourself. When you get well, please come back. Till that time, I promise you, every month I will pay you how much? 30 pounds, 30 ब्रिटिश स्टर्लिंग। उस जमाने में 30 पाउंड ज्यादा होते थे। एवरी मंथ मैं आपको पे करूंगा। तो मिसेस बेल्फर ने बोला, ओके डार्लिंग, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू प्लीज बोर्ड योर शिप, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, लव यू मिस यू बोल के दोनों ने एक दूसरे को वहां से भेज दिया। हाय, कितना ज्यादा प्यार है ना। तो ये प्यार को भी किसी की नजर लग गई। कुछ महीने तक तो मिस्टर बेल्फर ने कुछ टाइम तक तो मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को पैसा दिया। उसके बाद मिस्टर बेल्फर ने पैसा देना बंद कर दिया। मिसेस बेल्फर को वापस बुलाने से भी मना कर दिया, बोला हम आपके साथ नहीं रहेंगे। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बिटरनेस आ गई। देयर रिलेशनशिप बिकेम सॉर, झगड़े होने लगे। और इस झगड़े के चलते उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया अपनी बीवी को। तो इनके प्यार को नजर लग गई। आपसे भी, एवरी वन ऑफ यू ऑल्सो, देर इज अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर स्टडिंग, दिस इज अ सजेशन कि आजकल की जो जनरेशन है बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे झगड़े कर लेते हैं और एक दूसरे से रिश्ते तोड़ देते हैं। रिश्ते जोड़ के रखने वाले वाली सोच आजकल बहुत कम है। कोई भी चीज पे रिश्ते तोड़ देने वाली बात बहुत जल्दी हो जाती है। सो आई वुड से कि यू शुड हैव पेशेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। देखो, दो जन का नेचर कभी भी सेम नहीं होता। Different people have different nature, and you need to understand that compatibility will only develop when you start understanding each other. It grows with time. Everything happens with time. So if you have found somebody, like if you are a married person, or if you have in future, if you find somebody, your life partner, whoever that person is going to be, please don't give up. Please have faith in your relationship. Please have faith in your partner and try to mend it as long as it is possible. दिस इज जस्ट अ सजेशन। एनीवेज, बेल्फर वर्सेस बेल्फर में क्या हुआ आगे? झगड़ा वगड़ा बहुत हो गया। मिस्टर बेल्फर ने पैसा देना मना कर दिया। तो क्या हो गया? हमारे हर केस में किसी ना किसी को आता है गुस्सा। तो मिसेस बेल्फर को बहुत ज्यादा आया गुस्सा कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है।
तो मिसेस बेल्फर ने क्या किया, मिसेस बेल्फर गई कोर्ट, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक। जज साहब बोले आइए आइए बेल्फर बिटिया आइए, बोलिए क्या परेशानी है। बोले परेशानी ये है कि हमारे पति जो हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। बोले अच्छा बताओ क्या हुआ। तो पूरी राम कहानी जो है मिसेस बेल्फर ने जज साहब को बता दी। तो जज साहब को बोला प्लीज मेरे पति को बोलो कि जो भी प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे, आई हैव फुलफिल्ड माय पार्ट ऑफ प्रॉमिस। ही टोल्ड मी टू स्टे बैक देयर एंड नॉट टू accompany him, which I did. Now tell him to fulfill his part of the promise, that he will pay me 30 British sterlings every month. जज साहब ने बोला बेल्फर बिटिया हमको बहुत दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन क्या है ना, हम कानून से बंधे हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, इसमें किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप, कमर्शियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का बात ही नहीं हुआ, कोई तरीके का लीगल रिलेशन का डेवलप करने का बात ही नहीं हुआ। ये जो है इट इज इन दी फॉर्म ऑफ अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये आपके घर का मामला है, और घर के मामले में हम क्या ही बोले। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीज वापस से जज साहब ने पहले कलाई हालदर वर्सेस शेख को कही, अब कही किसको, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। मिसेस बेल्फर के पास फिर कुछ नहीं रहा सिवाय इसके कि वो बेचारी दुखी हो गई और वो गाने गाने लगी कि जिंदगी खराब हो गया, मेरा हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, और बहुत रोई और कहा कि मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। तो मिसेस बेल्फर की तो लाइफ खराब हो गई। आप सबसे गुजारिश है कि कहीं कभी भी आपके लाइफ पार्टनर का दिल ना दुखाइएगा और उनकी लाइफ खराब मत कीजिएगा। That's it for today. I will see you guys soon with more current affair topics. Till then, please keep reading, keep studying, keep learning. This is Sachin Dodi on behalf of BIDucare, signing off.